मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के विधानसभा 27 के प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी ने अपने चुनाव मुख्य कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन रहे तथा संचालक अतहर अंसारी एवं तालिब अंसारी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा महानगर अध्यक्ष शानी अली शानी ने की। अपने विचार रखते हुए मुरादाबाद विधानसभा 27 के प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी ने मुरादाबाद विधानसभा की जनता से अपील की आने वाली 14 फरवरी को समाजवादी पार्टी को ही वोट दें और मुझे विधानसभा भेजने का काम करें ताकि मैं आप लोगों की आवाज बन सकूं और मुरादाबाद के मुद्दों को विधानसभा में उठा सकूं। विधानसभा 27 प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी ने कहा, मुझे किसी तरीके का कोई लालच या किसी तरीके की कोई भेदभाव की राजनीति नहीं करनी आती। मैं एक छोटा सा अदना सा समाजवादी का कार्य करता हूं। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बनाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मुरादाबाद विधानसभा 27 के प्रत्याशी जनाब हाजी नासिर कुरैशी ने मुरादाबाद की जनता को भरोसा दिलाया कि मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। मुरादाबाद मंडल में 6 विधानसभा है। अगर किसी भी प्रत्याशी की कोई भी समस्या होगी और वो समस्या अपनी नहीं रख पाएगा तो मैं उसकी आवाज भी बनने का काम करूंगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन, हाजी नासिर कुरैशी, अतहर अंसारी, कैसर अली कुद्दुसी, तालिब अंसारी, जावेद अंसारी, श्रीमती श्रीगुल, गठबंधन की लोकदल रौनक खान शाहाना और समाजवादी पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुरादाबाद से सलमान अंसारी के साथ अकरम सोनी की रिपोर्ट। वक्त किया है कि बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकने का, और इसके लिए पड़े हम चाहें किसी हद तक जाना पड़े, लेकिन इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। आदमी बेरोजगारी भत्ता था जो इन्होंने आते के साथ ही बंद कर दिया। कन्यादान था हमारे। आ जाइए, आपका सिर्फ क्लियर हो रहे हैं यूसुफ खलीफा साहब। साथियों, ये अलग बात है, कुछ लोग खबर रहते हैं, है वतन हम तेरे सरों पे फिदा रहते हैं, हम तेरे सरों पे फिदा रहते हैं, हमने सदियों तेरी मिट्टी में इबादत की है, हम तेरे वास्ते मजबूत में दुआ रहते हैं। साथियों, और मैं शहदाए चमन हूँ, वफादार वतन हूँ, दुनिया में किसी बात से डरता भी नहीं हूँ, औहदे या खिताबात पे मरता भी नहीं हूँ। माली को जो बदलेगी चमन फिर भी रहेगा, सरकार बदल जाए वतन फिर भी रहेगा। माली को भी रुपये में चमन हो नहीं सकता और सरकार का मतलब वतन हो नहीं सकता। मोदी जी, किसी के बात का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान के रहने वाले की गुलामी का देश है ये। और संसद भवन को जाके ये चंबल में भेज दे और मौका इन्हें मिले तो हमारे ये रहनुमा भारत को शराब की बोतल भेज दे। साथी, हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे नेता तो एक ही बात कहते हैं कि हम समाजवादी लोग हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे और गर्दी से वक्त भी उठी और जिस दौर को चाहेगी बदल डालेंगे। और इसलिए तो बाद अपनी बात खत्म कर दूं कि दोस्तों, ये हाथ नहीं हथौड़ा है, ये हाथ नहीं हथौड़ा है जिसने देश को तोड़ा है, और ये फूल नहीं है कांटा है जिसने देश को बांटा है। अब चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, न रहेगा हाथ और न रहेगा फूल। खुदा। पदाधिकारी राष्ट्रीय कमेटी में है, लेकिन रहने वाले मुरादाबाद देहात विधानसभा क्षेत्र से हैं। भाई फरासत हुसैन गामा साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ ले आए और अपनी बात कहें। भाई फरासत हुसैन गामा साहब। वतन की मोहब्बत मजहब से न तोड़, वतन की मोहब्बत मैं सजदा भी करता हूँ तो वतन की मिट्टी पर।
लोग जानते हैं इसी तरीके नेता सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं आने वाले 14 फरवरी को साइकिल के निशान के अलावा मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि केवल साइकिल का बटन दबाएं और अपने आस पड़ोस में जैसा जोश है उसे देख के लग रहा है कि आने वाले समय जनाब जयंत चौधरी साहब और अखिलेश जी, उन्होंने जो ये गठबंधन करके समाज में एकता का पैगाम भेजा है, उन्हीं के मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उनका मिशन सिर्फ ये है कि आने वाले इलेक्शन के दिन सब लोग हमारे प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी साहब को, लेकिन उनका वक्त कम है और मैं माजरत चाहूंगा तमाम लोगों से इनका नंबर नहीं आ सके, लेकिन सब लोगों का सिर्फ एक ही एक मकसद है और एक मिशन है कि इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस तरह का उखाड़ फेंके। हमारे बीच में हसनैन अख्तर साहब हैं जो पूर्व पार्षद भी है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सिर्फ 2 मिनट पर अपनी बात कहें। और संगठन को बनाए रखें, अल्लाह ताला जीत आपसे मदद मिलेगी। इस शेर के साथ अपनी बात को शुरू करता हूँ कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ और दुनिया समझ रही थी कि कश्ती घुमर में है। आज के दूल्हा और समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद 27 से होने वाले MLA भाई नासिर कुरैशी साहब, हम सबके बुजुर्ग, हमारे रहनुमा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरम जनाब ST हसन साहब, आज का संचालन कर रहे तालिब अंसारी साहब और अतर अंसारी साहब और तमाम ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, और अपने खून पसीने से हमने उसको सींचा। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर 28 साल में आपको जिला अध्यक्ष नहीं बनाया, 28 साल में आपको महानगर अध्यक्ष नहीं बनाया, 28 साल में आपको राज्य मंत्री नहीं बनाया, 28 साल में आपको MLA नहीं बनाया, अगर ये पद सारे नासिर कुरैशी को मिले होते तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये जिंदगी भर समाजवादी पार्टी का गुलाम हो जाता। हमें अफसोस होता है कि हमारे दिल में कौम का दर्द है, आपके दिल में कौम का दर्द नहीं है। आज सिर्फ हराने के लिए लड़ रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। साथियों, इस शख्स की अगर क्या नाम है, अगर इनको कुर्सी का लालच होता तो मैं डॉक्टर साहब के सामने कह रहा हूं कि इनको पार्लियामेंट का टिकट मिला और इस शख्स ने टिकट को वापस करने के बाद खामोशी इख्तियार कर ली और समाजवादी पार्टी की खिदमत करता रहा। जहां तक जनता की बात है, आप लोग जाके पहली तारीख को औरतों की 150-200 औरतों की लाइनें लगी होंगी, वहां पर ये रिलीफ फंड बांटते हैं। लॉकडाउन में इन्होंने क्या क्या नहीं किया मैं उसका नहीं गिना सकता, क्योंकि अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। इन्होंने वो एहसान किया है जिसको जताया नहीं जा सकता। साथियों, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि आदमी आसमान नहीं हो सकता, लेकिन ये गरीबों की आस है। समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेताओं का मान है, इसलिए इस आदमी को आसमान भी कहा जाए तो कम है। मैं सलाम करता हूं और पेश की मुबारकबाद देता हूं। इंशाल्लाह आने वाला वक्त समाजवादी का होगा। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी होंगे और हमारे एक एक घर में समाजवादी का झंडा लहराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे अपने कार्यकर्ताओं की सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी बहन बड़ी श्री गुरु साहिबा महानगर अध्यक्ष
महानगर अध्यक्ष जी शाले अली शानू जी, STSL साहब, हमारे बीच हमारे नासिर भाई, भाई कहूँ बेटा कहूँ क्या कहूँ, अल्फाज नहीं मिलते। ऐसे प्यारे बेटे को, ऐसे प्यारे भाई को ऊंचाइयों की बुलंदी पे देखना चाहती है नजरें। कब से मैं अरमान लगाई गई थी कि मेरे नासिर बेटे को, मेरे नासिर भाई को टिकट मिले और मैं अपनी जान लगा। उनके लिए एक शेर कहना चाहूंगी, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। ऊंचाइयों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं और ऊंचाइयों पे ठहरना कमाल होता है। चाहती हूँ कि एक एक वोट आपको इंशाल्लाह का पड़ेगा और जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं अपने सभी मोहल्ले वालों की तरफ से, अपने शहर वालों की तरफ से, अपने देहात के लोगों की तरफ से आपका खैर मकदम करती हूँ और आपको बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहती हूँ। अल्लाह। आज विधानसभा 27 के मुख्य कार्यालय के उद्घाटन में हमारे मुरादाबाद लोकसभा से सांसद डॉक्टर STSL साहब व हमारे विधानसभा 27 से प्रत्याशी नासिर कुरैशी साहब और समाजवादी पार्टी के सभी सीनियर लीडर, कार्यकर्तागण, लोकदल के सीनियर लीडर, कार्यकर्तागण, मैं एक बात मीडिया बंधु से कहना चाहूंगा। हमारे पार्टी के जो विधायक थे हाजी इकराम साहब, उन्होंने प्रेस की है और उसमें कहा कि अखिलेश यादव जी ने आजम खान साहब को जेल भिजवाया। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जब आजम खान साहब का नेता विरोधी दल बनने का चल रहा था तो सबसे पहले विरोधी में उन्हें लेटर किसने दिया था? अखिलेश यादव जी को। सबसे पहला लेटर, विरोध का जो लेटर दिया गया था हाजी इकराम साहब द्वारा दिया गया था कि आजम खान साहब नेता विरोधी दल नहीं बनने चाहिए। तो आज 5 साल विधायक बनने के बाद 2.5 साल 2 साल से लगभग आजम खान साहब जेल। 300 यूनिट का वादा समाजवादी पार्टी ने किया है तो 200% पूरा होगा, ये यकीन के साथ बहुत कुछ कहने का मौका मिलेगा, सभी लोगों को बोलने का मौका। पुराना शहर है मेरा और जब जब मौका मिलता है इस शहर को जरूर कहता हूँ जहाँ फिट होता है कि नासिर भाई कांटा सा चुभ रहा हूँ मुखालिफ की आंख में, कांटा सा चुभ रहा हूँ मुखालिफ की आंख में, मेरा कसूर यह है मैं आगे निकल गया। बहुत लोगों को सताया, बहुत लोगों के टिकट कटवाए, कभी राजकुमार को लड़ाया, कभी कैसर को लड़वाया, कभी इससे इसको लड़वाया। तो उनके लिए शहर काफी है कि मेरी हयात को गर्दिश में डालने वाले, मेरी हयात को गर्दिश में डालने वाले, तुझे भी इस गर्दिश से दोहरा से गुजरना होगा। और आज वो जिस पिक्चर के अंदर शूटिंग कर रहे हैं, जो पिक्चर उनकी जी अगर आप हिसाब लगा लेंगे तो बहुजन समाज ने वो कांग्रेस को महामा टिकट दिए जहां पर हमारे लोग नाराज हुए। आप इस बात को जान लो, समझ लो, रामपुर के अंदर क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी से। आज ये देखो दोगली सियासत कांग्रेस की, पकड़ पकड़ के आज तू भी उम्मीदवार बन गया कांग्रेस का, तू भी उम्मीदवार बन गया कांग्रेस का। अगर यही रहा ना तो जो कुछ सीटें मिली हैं वो भी उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाएंगी और आने वाले वक्त में वो मजबूत मोर्चा बनेगा जो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का काम करेगा। बहुत कुछ कहते हुए मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। जब कोई नहीं है टक्कर पे इंशाल्लाह 50,000 से ज्यादा की जीत होगी। इसी दिन हमारे चेहरे खुशहाल होंगे और हम फिर करेंगे उनसे बात जिन्होंने हमें साजिश के स्टूडेंट पर चेकिंग के नाम पे लूटा है, बिजली चेकिंग के नाम पे लूटा है, उनसे मुकाबला होगा। फिक्र मत करो, हर चेहरा खुशहाल होगा। शुक्रिया सवाल मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट में आपको सामने जिम्मेदारी बड़े लोग
देना। सबका सम्मान एक शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। जो मंजिल तक ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, जो मंजिल तक ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम थे जो कहते थे गैरों को भी अपना, एक बार तुम भी तो अपने को अपना कह दो। नासिर कुरैशी मैं चाहता हूँ कि वो भी आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शहर के नहीं, जिले के नहीं, उत्तर प्रदेश के ईमानदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर SDF साहब, महानगर अध्यक्ष शाहरुख खान साहब और होने वाले विधायक और लेके चल दूंगा। आज दूसरा वकील विधानसभा का अंदर आपका वोट टूटने के लिए आया है, उसके पैगामे में नहीं आना है और सिर्फ की मेरी जान आपको बोला। उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष हमारे महानगर अध्यक्ष ताने अली शानू साहब, मंच पर मौजूद समाजवादी पार्टी विधानसभा 27 के प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी साहब, मंच पर मौजूद के तमाम बुजुर्ग और नौजवान कार्यकर्ता, इस उद्घाटन के अध्यक्ष और यहाँ पर मौजूद मंच पर हमारे बड़े भाई मुरादाबाद से MP जनाब डॉक्टर ST असद साहब, 27 विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदि जनाब हाजी नासिर कुरैशी साहब और पूर्व जिलाध्यक्ष अतर अंसारी साहब, महानगर अध्यक्ष शानू अली शानू साहब, संचालन कर रहे तालिब साहब। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, आज एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इसके माध्यम से हम आप तक एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि 5-5 की टोलियों में या 10-10 की टोलियों में घर घर जाके प्रचार करना है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मोहब्बत जागी, अब तक उनकी मोहब्बत कहाँ थी? अगर अखिलेश यादव जी में जेल में डाले हुए तो समाजवादी पार्टी से नासिर कुरैशी साहब 50,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आप लोग जो है 14 तारीख को घर पर नहीं बैठे, आप अपना वोट डालो और आपकी जिम्मेदारी है आस पड़ोस का वोट निकलवा कर वोट पड़वाएं। इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। अल्लाह हाफिज। जनाब सदर शाहनी अली शानू साहब, हमारे हर दिल अजीज प्रत्याशी, वो प्रत्याशी जो सियासत में कारोबार करने नहीं आया है, उसका कारोबार बहुत अच्छा है, वो सियासत में सिर्फ खिदमत करने की जज्बे से आया। हमारा ऐसा प्रत्याशी हमारे समाजवादी पार्टी के सलीम वारसी साहब, शहर पाशा साहब, अतर अंसारी साहब, वसीम कुरैशी साहब, सलाउद्दीन मंसूरी साहब, मेरे लिए तमाम ही काबिल एहतराम और आरएनडी के हमारे भाई, सभी को मेरा सलाम। साथियों, बातें सब हो गई क्योंकि आज उद्घाटन हुआ है, मैदान जंग में हम सब लोग उतर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह पाक से पूरा यकीन है कि इस मैदान में जबरदस्त खदेड़ा होने वाला है। पूरे उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होने वाला है। साथियों, मैं आप लोगों से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इलेक्शन सिर्फ हमारा और आपके लिए नहीं है, ये इलेक्शन हमारे आगे आने वाली आने के काबिल नहीं बचेंगे और आगे आने वक्तों में हमारे साथ क्या असर होगा उसका अंदाजा हमें बखूबी है। आ भी रहे, बहकाने वाले बहुत आएंगे, आ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद ये है कि जो 5 साल आपने झेले
जिन लोगों ने नफरतों की दीवारें करी है, जिनके सारे काम मुसलमानों के खिलाफ हुए हैं, उनको खदेड़ना, उनको हराना हमारा फर्ज है, बनीन है, पहला फर्ज है। जो लोग 80-20 की बात करते हैं, जो लोग लव जिहाद से लेकर 3 तलाक से लेकर वो तमाम चीजें, तमाम नाम बदलने की बात करते हैं, जिससे हमारी तहजीब झलकती है, जिनको हमारा नाम से नफरत है, जिनको हमारा वोट नहीं चाहिए, उन लोगों को तुम्हें दिखा देना है कि हमारे वोट की क्या अहमियत है। तुम्हें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए साथियों, हंसी मजाक होता रहता है, सब बातें होती रहती हैं। एक फर्द की यहाँ पे जिम्मेदारी है कि अपना वोट तो डालेगा, अपने आसपास के लोगों का वोट जिम्मेदारी से डलवाए और इस जज्बे से डलवाए कि ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए वोट डालते हैं हम। अगर हम इस बार चूक गए तो क्योंकि मैं आपसे साथ इस बात को कह रहा हूँ कि प्रजातंत्र का ये आखिरी चुनाव हो जाएगा। इसके बाद क्या हशर होगा कोई जानता नहीं है। बहरहाल टाइम कम है, सब लोगों ने शेर सुना दिया, अगर इजाजत हो मैं भी सुना दूं। दौरे हयात आएगा कातिल फजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। आज की इस महफिल में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के इफ्तिताह में जावेद अंसारी साहब और इस महानगर के कप्तान सालेह सानू साहब, सलाउद्दीन मंसूरी साहब, सुहेल हसन साहब खासा साहब, वसीम कुरैशी साहब और फिरासत कामा साहब और बरेली से आए माननीय राष्ट्रीय प्रभारी बनाकर भेजा मौलाना आबिद रजा साहब, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के क्षेत्र में आज 2 दिन से चल रहे, और ऐसे ही सभी विधानसभा पर उनका, और मेरी समाजवादी पार्टी की बड़ी बहनें हसीन जमाल साहब, श्रीपुर मेरी बहन जिन्होंने अभी मुझे दुआओं से नवाजा, और तमाम ही समाजवादी पार्टी के साथी, समाजवादी परिवार और मीडिया बंधुओं, साथियों, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने मुझे ऐसी सीट से, जो कि देहात विधानसभा 27 है, उसका प्रत्याशी बनाकर मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे भेजा। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनके भरोसे पर खड़ा उतरने का काम करूंगा। और साथ ही यहाँ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, कार्यकर्ता और मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको बहुत ही मजबूती के साथ ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी की आंधी चल के आ रही है और मैं प्रत्याशी बन के निकल रहा हूँ क्षेत्र के अंदर, जो लोग घर में बैठे हैं उनको ये नहीं पता कि किस तरह का हालात समाजवादी पार्टी के हैं। मैं भी अभी तक जब तक प्रत्याशी नहीं बना था सुन रहा था, लेकिन अब जब से मैं निकल करके देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी की आंधी हमारे जिले, हमारी देहात विधानसभा के अंदर इस तरह से है कि जिस गांव में मैं जा रहा हूँ उस गांव के अंदर अगर 4 पार्टियां हैं तो चारों पार्टियां मेरा कदम रखते ही उस सरजमीन पर मेरे हाथ पकड़ करके और ये बाजू पकड़ के, इधर का बाजू पकड़ के खींच रहे हैं कि पहले मेरे यहाँ, पहले मेरे यहाँ, पहले मेरे यहाँ। तो वो इसलिए किसी भी समाज के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, साथियों, तब मैंने ये चीज
देखी कि वाकई उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की आंधी और समाजवादी की सरकार पूरे बहुमत से बनने वाली है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब सिर्फ 14 फरवरी का इंतजार है। मैं अपने सम्मानित साथियों से ये कहना चाहता हूं कि अब वक्त कम है, 16-17 दिन कुल बचे हैं। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जितनी बड़ी विधानसभा है शायद उसमें मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से कि इतनी भारी मतों से मेरी जीत होने वाली है और इंशाअल्लाह मेरी जीत अगर हुई तो मैं अपने साथियों से, अपनी लीडरानों से और सामने बैठे मेरे समाजवादी परिवार से ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह एमएलए बनने के बाद मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपके अगर ज़हन में किसी तरह की कोई सोच हो तो मेरे अंदर और मेरे खून में ऐसा कोई भी कीटाणु नहीं है कि जो मैं किसी को अपनी आंखों से ओझल करूं या तकब्बुर करूं या गुरूर करूं या मुझसे पहले जिसने सीट खाली करी है उसके पैर पे पैर कभी भी मैं रखने का काम करूं या उसकी अदा उससे 10% भी मेरे अंदर या 1% भी मेरे अंदर मिले तो खुदा मुझे गारत कर दे। मैं आपसे ये वादा तो उस शख्सियत का न मेरे अंदर कोई परछाई होगी न कोई परछावा होगा, सिर्फ मेरे अंदर एक रहमानियत की परछाई मिलेगी और रहमानियत का मेरे अंदर साया मिलेगा और इंशाअल्लाह मैं खिदमत गुजार हूँ, खिदमत गुजारी करना चाहता हूँ और खिदमत गुजारी जब तक भी अल्लाह ताला मुझे इस इज्जत से नवाजेगा मैं इंशाअल्लाह अपने इस जिले के अंदर इस अपनी सीट पे बैठ करके अपनी आवाम की हमेशा खिदमत करने का काम करता रहूंगा। क्योंकि साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी खिदमत गुजारी की जो तमन्ना है वो सिर्फ इसलिए है कि मैं किसी पैसे के या किसी माल के या किसी ताकत के लालच में राजनीति नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ मैं करता होता तो फिर मैं एक ऐसी पार्टी में था जो दुकान है मैं उसे कभी भी खरीद लिया होगा, लेकिन वो चीज मैं सिर्फ उसी तरह से जैसे जमीन से उठ करके आया हूँ और जमीन का उठा हुआ आदमी हूँ, उस जमीन पर रह करके चुनाव लड़ करके और जनता का वोट ले करके मैं सदन में जाने की कोशिश कर रहा हूँ और सदन में जाने का काम कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह जिस दिन सदन में पहुंच गया उस दिन मैं विधायक तो विधानसभा 27 से होऊंगा, लेकिन मेरे जिले की 6 सीटें हैं। मैं अपनी 6 सीटों का किसी का भी कोई मुद्दा, किसी का भी कोई काम हुआ करेगा, शेर की तरह दहाड़ कर उस असेंबली में उस हक को ला करके उसको पहुंचाने का काम बचे हैं। और मैंने कहा कि इतनी बड़ी विधानसभा है कि सब जगह मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर किसी से मेरे कहीं कभी किसी को मैंने कुछ कह दिया हो या किसी तरह का कोई बुरा कोई मेरी तरफ से लग गया हो तो मैं माजरत चाहता हूं और सब लोगों से, सब समाजवादी परिवार से और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और लीडरानों से है और एक को हाजी नासिर बनना पड़ेगा और एक को कैंडिडेट बनना पड़ेगा और बराबर से काम करके और इस सीट को निकाल करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार लाने के लिए हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आज वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उस यात्रा को देख करके उस बस यात्रा को देख करके भारतीय जनता पार्टी टांगे लड़खड़ा गई है और भारतीय जनता पार्टी का खात्मा हो चुका है। सिर्फ आने वाली 14 तारीख का इंतजार है। इतने भारी मतों से इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सिर्फ एक बार फिर अपनी सभी समाजवादी परिवार से गुजारिश करते
करते हुए और माजरत के साथ ये कहता हूँ कि सच्चे दिल से और सच्ची नियत से मुझे अपना छोटा भाई, अपना छोटा बच्चा समझ करके और इंशाअल्लाह ये चुनाव लड़ा करके और एक बार सदन में भेजने का काम करे। मैं ये मिसाल कायम कर दूंगा कि वाकई ये एमएलए है या हमारा कोई छोटा भाई है। हमने हाजी नासिर कुरैशी के अंदर कभी कोई तकब्बुर की बात नहीं देखी। या आपसे कहलवा दूंगा की बात खत्म करते हुए अस्सलाम वालेकुम। मातरत के साथ कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पर समाजवादी परिवार के साथ जो हमारे सहयोगी दल, राष्ट्रीय लोक दल और उसके कार्यकर्ता, उनकी कार्यकर्तियां और सभी समाजवादी पार्टी के जितने सहयोगी दल हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे भी मैं ये गुजारिश करता हूं कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके मुझे वहां तक पहुंचाने का काम करें। इसी के साथ